बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि दराज कितना % कमीशन काटता है और कौन कौन से टैक्स काटता है जो हम दराज को पे करते हैं अपने सेलिंग पे। और जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो हमें कितना रेट लगाना चाहिए ताकि हम टैक्स और कमीशन पे करने के बाद भी हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। लाइक सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपने आ जाना है अपने दराज के मेन पेज पे और साइड पे आपको नज़र आ रहा है अकाउंट सेटिंग्स, ठीक है। तो आपने उसके बाद प्रोफाइल पे आ जाना है। प्रोफाइल पे आने के बाद थर्ड नंबर पे आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कमीशन का बटन, आपने वहाँ पे प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपने ऊपर सर्च पे कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी कैटेगरी है यहाँ पे आप सर्च पे कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ एक, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के मुख्तलिफ कमीशन जो है वो बता रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये बता रहा है कि फर्नीचर और डिकोर का जो है 12.90% कमीशन काट रहा है, ठीक है, दराज। तो यहाँ पे जब हम प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर जो है वो 8.60% काटता है। तो जब भी आप प्रोडक्ट लगाएं तो यहाँ पे आप ऊपर आके यहाँ पे अपना सर्च कर लें, लाजमी सर्च कर लें कि भाई हमारी कैटेगरीज पे कितने % कमीशन है। आपकी कैटेगरी सर्च कर लें। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप उसके प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे ये फर्नीचर एंड डिकोर बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ फर्नीचर पे 8.60% है, ठीक है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ये इन दोनों को सिलेक्ट कर देते हैं। जब भी आप प्रोडक्ट को लगाने लगते हैं तो कैटेगरी चूज़ करने लगते हैं तो इन दोनों को सिलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके 12.90% जो कमीशन है वो कट जाता है, ठीक है। तो आपने वहाँ से सिलेक्ट नहीं करना, पहले यहाँ के सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने देखना है कि कितना % आपका कमीशन कम हो सकता है, ठीक है। आपने यहाँ से 8.60%, जैसे कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, आपकी जो भी कैटेगरी है अब यहाँ पे सर्च कर लें, ठीक है। तो बात करते हैं कि दराज कितने % टैक्स काटता है और कौन कौन से टैक्स काटता है जो हमें दराज को देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये पेमेंट शीट है जिससे मैं आपको बताऊंगा कि दराज कमीशन के अलावा और कौन कौन से टैक्स काटता है, ठीक है। तो ये 1550 वाली मैंने सेलेक्ट किया ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, आपको ज़्यादा मुश्किल ना पड़े, ताकि आपको समझ आ सके आसानी से, ठीक है। तो ये 1550 जो है वो मेरा प्रोडक्ट का रेट था जो कस्टमर से चार्ज किए हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे जो चार्ज किए हैं वो 149 रुपये डिलीवरी चार्जेस किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अदर क्रेडिट जो आ रहा है ये 149 रुपये डिलीवरी चार्जेस के हैं, ठीक है। 1550 रुपये जो है वो मेरे प्रोडक्ट का रेट है और 150 रुपये जो हैं वो डिलीवरी चार्जेस हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं दराज फीस। दराज फीस पे जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाए पेमेंट फ़ीस जो कि 19% है। कमीशन जो है वो 1550 पे दराज ने मेरे से काटा है 133 रुपये, ठीक है। और उसके अलावा ऑटो शिपिंग फ़ीस जो है वो 150 रुपये जो कि डिलीवरी चार्जेस हैं, जो इसमें ऐड नहीं किए गए। और दराज जो है वो अपने मतलब कि अलग ही काट लेता है, वो इसमें ऐड नहीं होते, ठीक है। 1550 में ना ऐड होते हैं और ना ही वो हमसे काटता है, ठीक है। ये सिर्फ हमें बताता है, यहाँ पे जो माइनस का निशान आ रहा है वो सिर्फ हमें बताता है कि भाई इतना जो है वो हमने डिलीवरी के चार्जेस लिए हैं। अब यहाँ पे पेमेंट फ़ीस जो है वो ये क्या है, अब दराज 19 रुपये 38 पैसे जो काट रहे हैं हमसे पेमेंट फ़ीस, ये क्या है। ये वो पेमेंट फ़ीस है जो कि दराज हमें हमारे अकाउंट में जो बैंक में ट्रांसफ़र करता है पेमेंट, ये उसके जो है वो हमसे काट लेते हैं, जो कस्टमर से जाके पैसे लेते हैं। और उसके बाद जो हमारे पैसे अकाउंट में आते हैं, जो बंदा उन्होंने कंप्यूटर पे बिठाया होता है इसको चलाने के लिए, मतलब कि पेमेंट को तकसीम करने के लिए, ये उसके पैसे काटे जाते हैं। 19.38 रुपये जो है वो काटे जाते हैं, ठीक है। पेमेंट फ़ीस इसे कहते हैं, ठीक है। जो हमारे बैंक में जो हमारे अकाउंट में पेमेंट आती है ये उसके 19 रुपये काटे गए हैं, ठीक है। अब कमीशन जो है 133 रुपये 33 पैसे जो है वो काटे गए हैं 1550 रुपये में, ठीक है। 133 मैं यहाँ पे जमा कर लेता हूँ, 133 जमा 19 रुपये 20 कर लेते हैं, ठीक है, इज़ इक्वल टू 153 रुपये, ठीक है। 153 रुपये जो है वो हमसे काटे गए हैं टैक्स, जो पेमेंट फ़ीस है। अभी एक और टैक्स भी है जो दराज हमसे लेता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ पेमेंट फ़ीस और कमीशन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पेमेंट फ़ीस और कमीशन हमसे 153 रुपये दराज ने ले लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है VAT, ठीक है। यहाँ पे VAT तकरीबन 40 रुपये हमसे टैक्स लिया गया है। ये VAT टैक्स क्या है जो हमसे 40 रुपये टैक्स लिया गया है। अब ये मैं आपको यहाँ पे ये भी जमा कर देते हैं, पहले जमा 40,
ठीक है। 193 रुपये जो है हमसे काटे गए हैं 1550 रुपये में, कि 193 रुपये में ये 40 रुपये टैक्स किस चीज़ का है ये समझ नहीं आई। ठीक है, अब ये 40 रुपये टैक्स है वॉल्यूम ऑडिट टैक्स। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑडिट टैक्स हम क्यों पे करें? बात यह है कि हम वॉल्यूम ऑडिट टैक्स जो है वो दराज हमसे ले रहा है 40 रुपये तकरीबन, इतने हर प्रोडक्ट पे लेता है। ठीक है, अब ये वो टैक्स है जो दराज जो है वो गवर्नमेंट को पे करता है। ये वो टैक्स हम पे करते हैं अपनी जेब से, जो दराज ने गवर्नमेंट को पे करने होते हैं, दराज वो भी टैक्स हमसे लेता है। तो इस बात की समझ नहीं आई कि दराज जो कमा रहा है उसका टैक्स भी हम पे कर रहे हैं। यहाँ पे जो है VAT जो टैक्स है, वॉल्यूम ऑडिट टैक्स, 39 रुपये जो है वो दराज हमसे काट रहा है, जो दराज हुकूमत को पे करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे बने से 193 रुपये, ठीक है, तकरीबन 93-94 रुपये बनते हैं, और 194 रुपये यहाँ पे अगर हम नफ़ी करते हैं 1550, तो 1357 रुपये जो है मेरे बनते हैं। यहाँ पे आ रहे हैं 1358 रुपये। ठीक है, मतलब कि एक दो हमने पैसे ऊपर से ऊपर नीचे किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1360 रुपये एस्टिमेट लगा लो, यहाँ भी 1360 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, अब तकरीबन 200 रुपये मुझे 1550 के पीछे 200 रुपये मुझे टैक्स देना पड़ गया, कमीशन देना पड़ गया। तो जब आपने अपनी प्रोडक्ट लगानी है तो आपने इन सारी चीज़ों का पहले एस्टिमेट लगा लेना है कि किस तरह कौन कौन सा टैक्स हमें देना पड़ेगा और कितना कमीशन हमारा काटेगा दराज, और ये VAT टैक्स और ये पेमेंट टैक्स जो है ये 19 रुपये फ़िक्स होता है, तकरीबन यही आता है 19 रुपये 38 पैसे जो है। ये पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन ये 19 ही रहेगा, मतलब कि 19 रुपये ही काटता है पेमेंट फ़ीस जो है इनकी। ठीक है, और ये VAT टैक्स जो है ये भी आप अपने प्राइस में ऐड करके, और उसके अलावा जो ये दूसरे पेमेंट फ़ीस है ये भी अपने प्रोडक्ट में ऐड, प्राइस में ऐड करके, कमीशन भी ऐड करके, उस हिसाब से आप अपने जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो सेट करें ताकि आपको नुकसान ना हो। एक दो बार मैं नुकसान ये कर चुका हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जो नुकसान ना हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।